हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग पोस्ट ऑफिस के स्कीमों में निवेश करना ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि इनमें रिस्क लगभग ना के बराबर है और इनके रिटर्न्स भी हमेशा से ही ठीक ठाक रहे, न ज़्यादा अच्छे होते हैं न ज़्यादा बेकार। लेकिन समस्या इस बात की है कि इस वक्त मार्केट में पोस्ट ऑफिस की कई सारी स्कीमें मौजूद हैं और ज़्यादातर लोग इसके लगभग सभी स्कीमों में निवेश कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो सरकारी स्कीमें हैं, इनमें रिस्क है नहीं, तो जितने ज़्यादा स्कीमों में निवेश कर सकते हैं कर देते हैं। लेकिन देखिए, निवेश करने का ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज की डेट में पोस्ट ऑफिस की कुछ ही ऐसी स्कीमें रह गई हैं जो कि वाकई में फायदेमंद है, तो इसलिए आपको इसकी ज्यादातर स्कीमों में निवेश करने से बचना चाहिए। अब आप कहेंगे कि फिर पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम फायदेमंद है, हमें किस में निवेश करना चाहिए? तो देखिए, इसी प्रश्न के उत्तर के लिए आज की ये वीडियो बनाई गई है। आज की इस वीडियो में आपको पोस्ट ऑफिस के सभी स्कीमों की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सब जानने को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद इन सभी स्कीमों को आपस में कंपेयर करके हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के किन किन स्कीमों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के जिन जिन स्कीमों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं उनके नाम हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, टाइम डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना। अब इसके बाद ये जान लेते हैं कि इन सभी स्कीमों में कौन कौन निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, इन सभी 8 स्कीमों में से जो शुरुआत की 6 स्कीमें हैं, इनमें इस देश का कोई सा भी नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक की है वो निवेश कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर किसी की उम्र 18 वर्ष से कम की है या फिर किसी व्यक्ति की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उनके बिहाफ पे जो उनके लीगल गार्जियन है वो अगर चाहें तो इनमें निवेश कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरे नंबर से लेकर के छठे नंबर तक जिन जिन स्कीमों का नाम लिखा गया है, इसमें 10 वर्ष से ऊपर का कोई भी इंसान अगर चाहे तो वो अपने नाम पे भी निवेश कर सकता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, जो कि 7वें नंबर पे लिखा हुआ है, तो इसमें इस देश का कोई सा भी नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक की है वो निवेश कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए आप 60 वर्ष से पहले ही रिटायर हो गए हैं और आपकी उम्र 55 से 60 के बीच में है तो भी आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिला होगा उसके जस्ट 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको इसमें निवेश करना है। फिर इसके बाद अगर आप एक रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय हैं और आपकी उम्र 50 से 60 के बीच में है तो भी आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन फिर से वही है कि रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको इस स्कीम में निवेश करना होगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो कि सबसे लास्ट में 8वें नंबर पे लिखा हुआ है, तो इस वाली स्कीम में आप अपनी बेटी के नाम पे निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम की होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 बेटियों के नाम पे इस स्कीम में निवेश कर सकता है। तो पोस्ट ऑफिस के स्कीमों में कौन कौन निवेश कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को काफी अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद इनकी जो बाकी की जानकारियां बच गई हैं उनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो देखिए, इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कौन कौन निवेश कर सकते हैं ये तो आप जान ही चुके हैं। अब इसकी जो बाकी की जानकारियां बच गई हैं ज़रा उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 सालों का है, जिसे आप चाहें तो 5-5 सालों के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद इस स्कीम में आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि ये स्कीम 15 सालों की है तो आपको 15 सालों तक लगातार इसमें निवेश करते रहना होगा। फिर 1 साल में कम से कम आपको 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना है और मैक्सिमम आप 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस स्कीम में जो आपको ब्याज मिलेगा वो है 7.1% का। और अगर मैं बात करूँ टैक्स बेनिफिट की, तो इस स्कीम में आप हर साल जितना भी पैसा निवेश करेंगे उसका अगर आप चाहें तो अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो ब्याज आपको इस स्कीम में मिलेगा वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्कीम में टैक्स के नाम पे कोई झंझट नहीं है। फिर इसके बाद इस स्कीम के बेसिस पे अगर आप चाहें तो लोन भी ले सकते हैं, मतलब कि इस स्कीम में लोन की सुविधा भी उपलब्ध है और ये सुविधा आपको 3 साल के बाद से उपलब्ध हो जाती है। फिर इसके बाद अगर आप इस स्कीम में से पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं, मतलब कि मैच्योरिटी से पहले ही आप थोड़े बहुत पैसे निकालना चाहते हैं और बाकी के बचे हुए पैसों से आप इस स्कीम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं।
और ये पार्शियल विड्रॉल की जो फैसिलिटी है ये आपको 7 साल के बाद से उपलब्ध हो जाती है। फिर इसके बाद अगर आपके जीवन में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जैसे कि आप या फिर आपकी पत्नी किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं और आपको इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, या फिर आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या फिर उनकी शादी के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इस स्कीम को मैच्योरिटी से पहले ही परमानेंटली इसको बंद करवा के अपना निवेश किया हुआ सारा पैसा निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर की जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है और ये सुविधा आपको 7 साल के बाद से उपलब्ध हो जाती है। फिर इसके बाद आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि आप कभी भी एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट नहीं खुलवा सकते। अब एक काम करते हैं, इस स्कीम को एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 15 सालों तक लगातार इस स्कीम में हर महीने 2000 रुपये का निवेश किया, तो ऐसे में 15 साल के बाद मैच्योरिटी के टाइम पे आपको जो रकम मिलेगी वो है 6,31,136 रुपए के लगभग की, और ये रकम कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगी। तो ये थी जानकारी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। अब इसके बाद हम पोस्ट ऑफिस की जिस स्कीम के बारे में जानकारी लेंगे उसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो देखिए, इस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 सालों का, और इसमें आपको 5 सालों तक लगातार रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस स्कीम में आपको हर महीने कम से कम 100 रुपये का निवेश जरूर करना है और मैक्सिमम निवेश की कोई सीमा नहीं है। फिर इसके बाद इस स्कीम में जो आपको ब्याज मिलेगा वो है 5.8% का, और अगर मैं बात करूं टैक्स बेनिफिट की तो इस स्कीम में आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद इस स्कीम में आपको लोन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है और ये सुविधा आपको 1 साल के बाद से उपलब्ध हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर मैच्योरिटी से पहले ही आप इस अकाउंट को बंद करवा के अपना निवेश किया हुआ सारा पैसा निकालना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा करने की परमिशन आपको 3 साल के बाद से मिल जाती है। फिर इसके बाद एक छोटी सी जानकारी आप सभी को और देना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जितने चाहे उतने आरडी अकाउंट खुलवा सकता है। अब एक काम करते हैं, इस स्कीम को एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने इस स्कीम में 5 सालों तक लगातार हर महीने 2000 रुपये का निवेश किया, तो ऐसे में 5 साल के बाद यानी कि मैच्योरिटी के टाइम पे जो रकम आपको मिलेगी वो है 1,39,393 रुपए के लगभग की, और इसमें जितनी भी ब्याज की रकम शामिल है वो कम्प्लीटली टैक्सेबल होगी। तो ये थी जानकारी पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। अब इसके बाद हम पोस्ट ऑफिस के जिस स्कीम की जानकारी लेंगे उसका नाम है टाइम डिपॉजिट। अब देखिए, जो टाइम डिपॉजिट है इसे हम आम भाषा में फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। इस टाइम डिपॉजिट का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 सालों का है। इसमें आपको एक बार में ही एक लमसम अमाउंट निवेश करना पड़ेगा, और एक बार में आपको कम से कम 1000 रुपये का निवेश ज़रूर करना है, और मैक्सिमम निवेश की कोई सीमा नहीं है। फिर इसके बाद अगर आप 1 साल, 2 साल और 3 साल का टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो है 5.5% का, और वहीं अगर आप 5 साल का टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो फिर आपको जो ब्याज मिलेगा वो है 6.7% का। फिर इसके बाद इस स्कीम में वैसे तो कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर आप 5 साल का टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो फिर 5 साल वाले टाइम डिपॉजिट में आपको ATC का जो टैक्स बेनिफिट है वो मिल जाता है। फिर इस स्कीम में आपको लोन की सुविधा और प्री मैच्योर क्लोजर की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, और प्री मैच्योर क्लोजर की जो सुविधा है वो आपको 6 महीनों के बाद से उपलब्ध हो जाएगी। फिर इसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की तरह ही इसका भी जो अकाउंट है वो एक व्यक्ति जितने चाहे उतने खुलवा सकता है। अब इसके बाद इस स्कीम को एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने इस स्कीम में एक बार में 1 लाख रुपए की एक रकम निवेश की, तो ऐसे में अगर आप 1 साल का टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे जो रकम मिलेगी वो है 1,05,614 रुपए और 48 पैसे के लगभग की। फिर इसके बाद अगर आप 2 साल का टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो फिर मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपको रकम मिलेगी वो है 1,11,228 रुपए और 95 पैसे के लगभग का।
फिर इसके बाद अगर आप 3 साल का टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो फिर आपको जो रकम मिलेगी मैच्योरिटी के टाइम पे वो है 1,16,843 रुपए और 43 पैसे के लगभग का। और फिर इसके बाद अगर आप 5 साल का टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपको रकम मिलेगी वो है 1,34,351 रुपए के लगभग का। तो ये थी जानकारी पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट के बारे में। अब इसके बाद हम पोस्ट ऑफिस की जिस स्कीम की जानकारी लेंगे उसका नाम है किसान विकास पत्र। तो देखिए, इस किसान विकास पत्र का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 10 साल और 4 महीनों का। इसमें आपको एक बार में ही एक लमसम अमाउंट निवेश करना पड़ेगा और एक बार में कम से कम आपको 1,000 रुपये का निवेश ज़रूर करना है और मैक्सिमम निवेश की कोई सीमा नहीं है। फिर इसके बाद इस स्कीम में जो आपको ब्याज मिलेगा वो है 6.9% का। और अगर मैं बात करूँ टैक्स बेनिफिट की तो इस स्कीम में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। फिर इसके बाद इस स्कीम के बेसिस पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्री मैच्योर क्लोजर की, यानी कि अगर आप मैच्योरिटी से पहले ही इस स्कीम में से अपना निवेश किया हुआ सारा पैसा अगर निकालना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने की परमिशन आपको 2.5 साल के बाद से मिल जाती है। फिर एक व्यक्ति जितने चाहे उतने किसान विकास पत्र में निवेश कर सकता है। अब इसके बाद इस स्कीम को एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने इस स्कीम में एक बार में 10 लाख रुपए की एक रकम निवेश की, तो ऐसे में 10 साल और 4 महीने के बाद मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपको रकम मिलेगी वो है 20 लाख रुपए के लगभग की, यानी कि इसमें आपको सीधा डबल मिल जाता है मैच्योरिटी के टाइम पे। तो ये थी जानकारी पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र के बारे में। अब इसके बाद हम जिस स्कीम की जानकारी लेंगे उसका नाम है मंथली इनकम स्कीम। देखिए, इस मंथली इनकम स्कीम में जब आप निवेश करेंगे तो इसके जरिए हर महीने एक फिक्स्ड रेगुलर इनकम जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। इस स्कीम का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 सालों का और इसमें आपको एक बार में ही एक लमसम अमाउंट निवेश करना पड़ता है। इस स्कीम में एक बार में आपको कम से कम 1,000 रुपये का निवेश ज़रूर करना है और मैक्सिमम निवेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 लिमिट्स दी गई हैं। जो पहली लिमिट है वो है 4.5 लाख रुपए की और जो दूसरी लिमिट है वो है 9 लाख रुपए की। जो पहली वाली लिमिट है 4.5 लाख रुपए की, ये तब एप्लीकेबल होगी जब आप इंडिविजुअल बेसिस पे अकाउंट खुलवाएंगे और वहीं दूसरी तरफ ये 9 लाख रुपए वाली लिमिट तब एप्लीकेबल होगी जब आप जॉइंट बेसिस पे अकाउंट खुलवाएंगे। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं इस स्कीम में मिलने वाले ब्याज के बारे में, तो इस स्कीम में जो आपको ब्याज मिलेगा वो है 6.6% का और इसके बाद इस स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं लोन फैसिलिटी की तो वो भी इस स्कीम में आपको उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ, प्री मैच्योर क्लोजर की जो फैसिलिटी है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी और ये प्री मैच्योर क्लोजर की जो फैसिलिटी है ये आपको 1 साल के बाद से उपलब्ध हो जाती है। अब इसके बाद इस स्कीम को एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने इस स्कीम में एक बार में 5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया, तो ऐसे में आपको हर महीने जो ब्याज मिलेगा वो होगा 2,750 रुपए के लगभग का और ये ब्याज आपको 5 सालों तक लगातार हर महीने मिलता रहेगा। तो ये थी जानकारी पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम के बारे में। अब इसके बाद हम जिस स्कीम की जानकारी लेंगे उसका नाम है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। तो देखिए, इस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 सालों का और इसमें आपको एक बार में एक लमसम अमाउंट निवेश करना पड़ेगा। एक बार में कम से कम आपको 1,000 रुपये का निवेश ज़रूर करना है और मैक्सिमम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इस स्कीम में जो आपको ब्याज मिलेगा वो है 6.8% का और अगर मैं बात करूँ टैक्स बेनिफिट की तो इसमें आपको ATC का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन जो ब्याज आपको इस स्कीम में मिलेगा वो टैक्सेबल है। फिर इसके बाद इस स्कीम के बेसिस पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन भी ले सकते हैं। इस स्कीम में लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्री मैच्योर क्लोजर की तो वो इस स्कीम में अलाउ नहीं है, यानी कि अगर आपने एक बार इस स्कीम में निवेश कर दिया तो आपको कम से कम 5 सालों का इंतजार तो करना ही होगा। अब इसके बाद इस स्कीम को एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने इस स्कीम में एक बार में 1 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट निवेश किया, तो ऐसे में 5 साल के बाद मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपको रकम मिलेगी वो है 1,38,949 रुपए के
लगभग की। तो ये थी जानकारी पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। अब इसके बाद हम जिस स्कीम की जानकारी लेंगे उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो देखिए, इस स्कीम का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 सालों का, जिसे आप चाहें तो 3 सालों के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इस स्कीम में आपको एक बार में एक लमसम अमाउंट निवेश करना पड़ेगा और एक बार में आपको कम से कम 1000 रुपये का निवेश ज़रूर करना है। फिर अगर मैं बात करूं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, तो वो यहाँ पे 15 लाख रुपए की है। फिर इसके बाद इस स्कीम में जो आपको ब्याज मिलेगा वो है 7.4% का। और अगर मैं बात करूं टैक्स बेनिफिट की, तो इसमें आपको ATC के तहत जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो तो मिल जाएगा, लेकिन जो ब्याज इसमें आपको मिलेगा वो कंप्लीटली यहाँ पे टैक्सेबल है। फिर इस स्कीम में आपको कोई लोन फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। और अगर मैं बात करूं प्री मैच्योर क्लोजर फैसिलिटी की, तो वो यहाँ पे आपको उपलब्ध है और इसमें कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जब चाहें तब इस स्कीम में से अपना पैसा निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप इस स्कीम को थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको कॉर्नर में जो आई का बटन है उसमें मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके बाद इस स्कीम को एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने इस स्कीम में एक बार में एक 10 लाख रुपए का निवेश किया, तो ऐसे में आपको हर 3 महीने के बाद एक 18,500 रुपए के लगभग का जो ब्याज है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा और ये ब्याज आपको पूरे 5 सालों तक लगातार मिलता रहेगा। तो ये थी जानकारी पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। अब इसके बाद हम जिस स्कीम की जानकारी लेंगे उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो देखिए, इस स्कीम का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 21 सालों का, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 15 सालों तक ही निवेश करना है। फिर इसके बाद अगर आप इसको 21 साल से पहले ही बंद करवा के अपना सारा पैसा इसमें से निकालना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी बेटी की शादी हो गई हो और इसके साथ ही साथ उसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा की हो चुकी हो। फिर इसके बाद इस स्कीम में आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और हर साल कम से कम आपको इस स्कीम में 250 रुपये का निवेश ज़रूर करना है और मैक्सिमम आप एक साल में 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस स्कीम में जो आपको ब्याज मिलेगा वो है 7.6% का। और अगर मैं बात करूं टैक्स बेनिफिट की, तो इसमें आपको ATC के तहत भी टैक्स बेनिफिट मिल जाता है और जो ब्याज आपको मिलेगा वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। फिर इसके बाद इस स्कीम के बेसिस पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस स्कीम में लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। फिर इसके बाद अगर आप इस स्कीम में से पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है वो ये कि आपकी जो बेटी है उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की हो चुकी हो या फिर उसने 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया हो। फिर अगर मैं बात करूं प्री मैच्योर क्लोजर की, तो 5 साल के बाद आप कभी भी इस अकाउंट को बंद करवा के अपना निवेश किया हुआ सारा पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इस स्कीम को एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 15 सालों तक लगातार 1000 रुपये हर महीने इस स्कीम में निवेश किया, तो फिर 21 साल के बाद मैच्योरिटी के टाइम पे आपको जो रकम मिलेगी वो है 5,10,370 रुपये और 44 पैसे के लगभग की। तो ये थी जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप सभी ने पोस्ट ऑफिस के सभी स्कीमों की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सभी के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने पोस्ट ऑफिस की टोटल 8 स्कीमों की जानकारी ली है। इन सभी 8 स्कीमों में से जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना वाली स्कीम है, इन दोनों ही स्कीमों को ना हम पोस्ट ऑफिस के बाकी के स्कीमों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों ही स्कीमों में ना हर कोई निवेश नहीं कर सकता। ये दोनों ही स्कीमें जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए बनाई गई हैं और ये दोनों ही स्कीमें अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी हैं। तो इसीलिए अगर आप इन दोनों में से किसी भी स्कीम के लिए एलिजिबल हैं तो आपको इनमें निवेश जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद जो बाकी की 6 स्कीमें बच जाती हैं, अगर हम उनमें से देखें तो जो स्कीम आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, क्योंकि इसमें जो आपको ब्याज मिलता है वो है 7.1% का, जो कि इन सभी स्कीमों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ ये जो ब्याज आपको मिलेगा ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है
और ये टैक्स फ्री वाला बेनिफिट भी आपको सिर्फ इसी स्कीम में मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ इस स्कीम में आप हर साल जितना भी पैसा निवेश करेंगे उसका अगर आप चाहें तो अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स रिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर 15 साल से पहले ही आपको पैसों की सख्त जरूरत पड़ती है तो आप अगर चाहें तो इस स्कीम के बेसिस पे लोन भी ले सकते हैं। इस स्कीम में आपको लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और अगर मान लीजिए कि लोन से भी आपका काम नहीं बनता तो आप चाहें तो इस स्कीम में से पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा पैसा आपने निकाल लिया और बाकी के बचे हुए पैसों के साथ आप इस स्कीम को कंटिन्यू कर रहे हैं। या फिर अगर आप चाहें तो इस स्कीम को परमानेंटली बंद करवा के अपना निवेश किया हुआ सारा पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस स्कीम में आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है, सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलता है। फिर इसके बाद लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और प्री मैच्योर क्लोजर जैसी जो सुविधाएं होती हैं वो भी इसमें उपलब्ध है। तो इसलिए मेरी नज़र में ये पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा फायदेमंद स्कीम है। अब इसके बाद आपके मन में एक छोटा सा प्रश्न ये आ रहा होगा कि ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है ये तो 15 साल की स्कीम है और इसमें 15 सालों तक लगातार निवेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एक बार में एक लमसम अमाउंट निवेश करना हो तो फिर पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम उसके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी? तो देखिए, ऐसे सिचुएशन में जो स्कीम आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र। अब देखिए, एनएससी में जो आपको ब्याज मिलता है वो है 6.8% का और वहीं दूसरी तरफ किसान विकास पत्र में आपको 0.1% का एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता है, यानी कि 6.9% का। लेकिन फिर एनएससी में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और ये टैक्स बेनिफिट आपको किसान विकास पत्र में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपकी एनुअल इनकम 30% के टैक्स ब्रैकेट में आती है, मतलब कि आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो फिर आपको एनएससी में ही निवेश करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि आपके जीवन में टैक्स का कोई खास झंझट नहीं है, तो फिर आपके लिए किसान विकास पत्र ही सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा और आपको इसी में निवेश करना चाहिए। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में एक बार में ही एक लमसम अमाउंट निवेश करना चाहते हैं तो फिर कौन सी स्कीम आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम इस वीडियो के अंतिम भाग पे आ चुके हैं और अब मैं इस वीडियो को थोड़ा समराइज कर देता हूं। तो देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस के किसी स्कीम में थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहते हैं, मतलब कि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो स्कीम आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। फिर इसके बाद अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में एक बार में एक लमसम अमाउंट निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो स्कीम आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या फिर किसान विकास पत्र। और इन दोनों में से आपको किसका चुनाव करना है ये मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। फिर इसके बाद अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए एलिजिबल हैं तो आपको इन दोनों स्कीमों में भी ज़रूर निवेश करना चाहिए। ये दोनों ही स्कीमें आपके लिए वाकई में बहुत फायदेमंद हैं। अब इसके बाद पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीमें बच गई, जैसे कि पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम, मेरी नज़र में आपको इन तीनों ही स्कीमों में निवेश करने से बचना चाहिए। आज की डेट में पोस्ट ऑफिस की ये तीन स्कीमें उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है। बाकी ये मेरी राय थी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लीजिए। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।